तो कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल सॉल्यूशन गुरु पे। मैं पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम लोग के सेट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से डिस्कस होने वाला है। और आज की टॉपिक होगी मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्या कहता है सर स्टेटमेंट इसका? कह रहा है इफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, व्हाट इज द लाइन मीनिंग ऑफ दिस लाइन? स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, एक सीधा वायर है जिसमें कि करंट बह रही है। कौन सी करंट? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने बताया इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड विथ थंब स्ट्रेच अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट कैरिंग करंट का कि एक लंबा वायर है सर जिसमें कि करंट बह रही है। अगर उसको हमने अपने हाथ में, ठीक है, इस तरीके से पकड़ते हुए दिखाया है, देख रहे हो सर, इस हाथ में इस तरीके से पकड़ते हुए दिखाया है, तो अगर हम लोग अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रख रहे हैं, डायरेक्शन किधर है करंट की सर? अपवर्ड है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड है। तो अपवर्ड में अगर रख रहे हैं देन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, या जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर। तो जो करंट की अगर डायरेक्शन में थंब रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी सर? कर्लिंग फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्शन में होगी? कर्लिंग फिंगर के डायरेक्शन में। जो घूमी हुई उंगलियां हैं, जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, वो किसके डायरेक्शन में दिखा रही है? मैग्नेटिक फील्ड। दिख रहा है सर? समझ में? देखिए यहां फिगर में, इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर hold in right hand, now stretch the thumb in the direction of current। क्या किया हमने? तार को पकड़ के सर, इसमें करंट बह रही थी, अंगूठे को खींच दिया है, अंगूठे को रखा है सर डायरेक्शन ऑफ करंट में। तो क्या देख रहे हैं कि जो हमारी मुड़ी हुई उंगलियां हैं वही डायरेक्शन बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, देख रहे हो रेड वाला जो सर्कल है सर वो क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। इसलिए, और अगर हम लोग सर करंट नीचे की तरफ बह रहा है ऐसे पकड़ लेंगे तो ये हम लोग को फिर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पलट जाएगी। हम लोग किसके डायरेक्शन में थंब को रखना है? सिर्फ करंट की डायरेक्शन को, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड फ्लो हो रही हो, उसमें रख के उंगलियों को मोड़ दो सर, तो जो आएगा ये ढिचा। देख रहे हो सर, ऐसे अगर नीचे करंट में ये ढिचिक, ये ढिचिक, ये ढिचिक ढिचिक, देख रहे हो सर किस तरीके से मुड़ रहे हैं अंदर की साइड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है सर, तो ऐसे रखिए ये ढिचिक, ये ढिचिक, ये ढिचिक, बाहर की तरफ आती है। ठीक है बच्चा, बढ़िया है, नोट कर लीजिए इसको, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, प्लीज जल्दी नोट करो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप चूड़ी की तरह है सर। ठीक है, अगर कोई, अभी तक हमने सर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की थी स्ट्रेट वायर पे, अब बात होगी सर जो कि एक चूड़ी की तरह है, सर्कुलर के रूप में, इस तरीके का। यहां देखिए फिगर बना हुआ है, ये कुछ इस तरीके का। अब इसमें अगर सर करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो होगा सर? आइए देखा जाए एक बार। अगर एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, उसमें अगर करंट फ्लो होगा तो उसकी फिगर या फिर किस तरीके से सर वो बनेगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला अगर देख रहे हैं सर करंट की डायरेक्शन, इसमें ये, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब वहां पे सर हमने अपने थंब को रखा, प्रेस कर दिया, थंब को रखा सर और उंगलियों को अंदर की तरफ प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से निकलता दिखेगा। फिर आगे इस तरीके, तो क्या देख रहे हैं सर हम लोग? वहां पे वो सर्कुलर फॉर्म बनाता जाएगा इस तरीके का। ठीक है, ऐसे रख के हमने सर क्या किया? पॉइंट पे प्रेस अंदर की तरफ, तो ये जो हम लोग का उंगली अंदर की तरफ मुड़ रहा है वो क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस तरीके का कुछ हम लोगों को देखने को मिलेगा सर, इस तरीके का कुछ आपको देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान से सभी लोग,
देख रहे हो सर, फिगर ध्यान से देखिए सर, किस डायरेक्शन में करंट जा रहा था। एक सर्टेन पॉइंट पे हमने डायरेक्शन देखी, वहां पे थंब रख के हमने जैसे ही सर उंगलियों को कर्ल किया तो क्या देखने को मिल रहा है सर, एक सर्टेन पॉइंट पे हमने उंगलियों को रख के एक इस वाले पॉइंट पे, देख रहे हो सर, इस वाले पॉइंट पे हमने रख के प्रेस करने की कोशिश की है ये, ठीक है। वहां पे हमने सर इस तरीके से अपने थंब को, उसी टॉपिक से मैंने न्यू वीडियो फिर से जनरेट किया। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के द्वारा सर कैसे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होगी। तो हम लोग जानते हैं सर, चाहे जैसे ही सिर्फ एक राइट हैंड थंब लूप लगाना है मैक्सवेल का, और करंट की डायरेक्शन में रख के उंगलियों को मोड़ देना है, खिचिक खिचिक खिचिक, तो सर जो डायरेक्शन मुड़ती हुई दिखेगी वही हम लोगों को बताएगी सर क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखिए सभी लोग सर एक बार बढ़िया से फिगर में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे किस तरीके से हो रहा है सर, देखो देखने को मिल रहा है सर यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे अगर हम लोग देखें सर क्या हो रही है, एक इमेजिंग रिंग फॉर्म की हो रही है सर, क्या हो रहा है, एक इमेज की तरह से रिंग फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, वही हम लोग के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, वही क्या है सर, हम लोग के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सभी लोग देखें सर फिर से, अब बात हो रही है सर सोलेनॉइड में मैग्नेटिक अगर फील्ड जनरेट होगी तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो मैं आपको सर स्टेप बाय स्टेप पहले सोलेनॉइड क्या होता है वो बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद उसकी फिगर कैसे बनेगी वो बताऊंगा, और फिर वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी सर ऑन द बेसिस ऑफ करंट, ये भी बताएंगे, ठीक है। लॉन्ग इंसुलेटेड वायर wound on बार, ठीक है, इसका मतलब सर ऑन बार, और ये जो कि क्या हो सकता है, ये आपका एक इंसुलेटर की तरह है। वाउंड किस शेप में कर रहे हैं, लपेटना, लपेट रहे हैं सर, वो जो हम लोग फेंकते हैं कोई लपेट रहा है वो वाला नहीं सर, लपेटने का मतलब अगर हम लोग देखा जाए, एक सेकेंड, इस शेप में है सर, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा सर, ये चीज, ये लॉन्ग इंसुलेटेड वायर है सर, लॉन्ग इंसुलेटेड वायर है, दिख रहा है सभी को, बढ़िया दिख रहा है सर। अब अगर हम लोग सर किसी एक बार के ऊपर इसको इस तरीके से लपेटना शुरू कर दें, देख रहा हूं, जो भी ये स्प्रिंग के रूप का शेप फॉर्म होता है सर, स्प्रिंग के तरीके का क्या हो रहा है, शेप फॉर्म हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर, बढ़िया, हाँ देखिए लाइव सर आपको यहाँ पे सोलेनॉइड देखने को मिल रहा है बच्चा, स्प्रिंग के रूप का सर शेप फॉर्म हो रहा है इस वायर का, ठीक है, यही सोलेनॉइड होता है सर। इफ वी लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वाउंड एज लाइक ए स्प्रिंग देन इट्स नोन एज व्हाट, वी गेट सोलेनॉइड सर, ये सोलेनॉइड होता है। अब ये जो दो हम लोग का दो एंड है सर, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा सर, विजुलाइज करने का मैं प्रयास करना चाह रहा हूं, इन दो एंडों को अगर मैं कैसे भी सर बैटरी से जोड़ दूं, जैसे ही बैटरी से जोड़ूंगा तो सर इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, करंट अगर देखें सर ये जुड़ा हुआ है तो यहां से इस डायरेक्शन में बहेगी, ऐसे करके फिर नीचे फिर इधर, ठीक है, और क्या हो रही है सर, करंट ऐसे ऐसे करके आगे की तरफ चल रही है, ऐसे ऐसे करके सर आगे की तरफ चल रही है, देखो ध्यान से सर इमेजिन करने की कोशिश करिए, देखिएगा इमेज करने की इसको, हाउ यू, ये
हो गया, बढ़िया। देखना इस तरीके की करंट यहाँ से सर फ्लो होगी, ये ऐसे गई, फिर ये आगे आई, फिर ये आगे गई, तो इस तरीके से करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है सर वो करंट, किस आगे की तरफ बढ़ रही है सर। तो टोटली वो क्या कर रही है सर करंट, ध्यान से देखिएगा फिगर किस तरीके का बन रहा है। इस तरीके, ठीक है बच्चा। अब यहाँ करंट आगे, जिस डायरेक्शन करंट बह रही है उस डायरेक्शन से पता लगाना है। लॉन्ग ये आगे की तरफ है, तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द करंट में सर थंब को प्लेस करेंगे राइट हैंड को, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाएंगे। तो अगर ये हम लोग सर लॉन्ग वाले को पास पास में कर दे इस तरीके की, ठीक है, तो कुछ हमको सर्कुलर लूप जैसे देखने को मिले, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग सर इधर से देख के, जैसे अभी हमने वायर ऐसे रखी हुई है, उसको ऐसे कर दें, ठीक है, ऐसे कर दें, उसमें करंट ऐसे बह रही है सर, देख रहे हैं सर, करंट इस तरीके से बह रही है, करंट कुछ इस तरीके की बह रही है। तो इसमें अगर देखा जाए सर हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो वही थंब रखा गया सर और उसको कर्ल किया गया, मींस करंट इस डायरेक्शन से निकल के सर इस डायरेक्शन में जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने को मिलेगी सर, ठीक है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके की हमको करंट की डायरेक्शन मींस यहां से निकलती हुई दिखाई दे रही है। आइए एक बार और फिर फिगर से इनका अच्छे से देख लीजिए, कुछ तो समझ में आ रहा होगा सर किस तरीके से यहाँ पे सॉलिनॉइड बन रहा है, एक बढ़िया। अब की बार बैटरी ऊपर जोड़ दीजिए सर, कुछ बच्चों का क्वेश्चन था सर हमेशा नीचे ही क्यों, तो ये ऊपर भी लग गई, ठीक है सर। करंट बहना शुरू, करंट का बहना इस साइड से आने लगा सर, ठीक है, अभी आएगा जिस डायरेक्शन करंट उसी से सर ये इधर से बाहर निकलते हुए दिखने लगेंगे इस तरीके में, ठीक है। कोई समस्या समझ में आ रहा है सर। तो क्या होगा, जो भी इंसुलेटेड वायर रहेगी सर, अगर वो सॉलिनॉइड बना रही है तो उसमें से करंट एक साइड से जाती हुई, ठीक है, और एक दूसरी तरफ से मैग्नेट करंट सर यहाँ पे जा रही है इससे। अब यहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड एक साइड से एंट्री करते हुए दूसरे साइड से निकलते हुए, एक साइड से एंट्री करते हुए दूसरे साइड से, तो ये हम लोग को नॉर्थ एंड साउथ देने लगेगा सर, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। क्या सर दे रहा है सर हम लोग को, नॉर्थ एंड साउथ, जिधर से निकलती हुई प्रतीत होगी सर उधर नॉर्थ, जिधर जाते हुए दिख रही है सर उधर साउथ, जिधर से निकलती हुई प्रतीत हो रही है सर नॉर्थ, और जिधर से जाती हुई प्रतीत हो रही है साउथ, ठीक है। आइए अगला टॉपिक देखा जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर, फ्लेमिंग। ये जो रूल थे, इफ वी स्ट्रेच आवर फिंगर एज लाइक, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे जल्दी से सर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेफ्ट हैंड रूल
और लेफ्ट, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। ठीक है, दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पहला कौन सा है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, दाहिने हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियम, किसके? फ्लेमिंग के। अब यहाँ पे बच्चा जो ये है तो दोनों तो बात सेम ही बताता है सर, मोशन फील्ड और करंट, मोशन फील्ड करंट, मदर फादर चाइल्ड। बट किस टाइम पे कौन से हैंड से सिर्फ किसको पता लगाया जा रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चे थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखते वही हैं, बट स्टेटमेंट में जिसको बताना था सर उसको नहीं, वो लेफ्ट की जगह राइट वाले को, राइट की जगह लेफ्ट वाले को। सेम है बट दोनों में लोग बता किसको रहा है, या फिर दोनों लोग अलग अलग क्यों है सर? अगर सेम रहा होता तो ये दो लोग क्यों होते? फ्लेमिंग के एक ही से नियम से काम चल जाता। दो लोगों के लिए है, एक मोशन बता रहा है सर, एक करंट बता रहा है। एक मोशन बता रहा है और फोर्स, दूसरा करंट बता रहा है। अगर पहली बात कीजिए सर, यहां पे अगर बात की जा रही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ के नियम की, तो स्टेटमेंट क्या है? इफ वी स्ट्रेच आवर फिंगर, इफ वी स्ट्रेच आवर फिंगर देन दी, कौन कौन से फिंगर को सर? थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से सर कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। देन, तब हम लोग को क्या बता रहा है सर? फोर फिंगर shows the direction of field, middle finger this shows the direction of current, then thumb shows the direction of movement or magnetic force। ठीक है सर, then it shows the direction of magnetic force, ये वाली टॉपिक। ठीक है, उसी तरीके से सर फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम इस तरीके से, if we stretch our the thumb, forefinger and middle finger perpendicular to each other, then if the thumb shows the direction of motion, forefinger shows the direction of magnetic field or field, then this middle finger shows the direction of current, shows the direction of current। देखें सर, जिसके जिसके ऊपर सर ये डिब्बा बना दिया जा रहा है, ठीक है, उस वाले नियम में सिर्फ उनकी व्याख्या करने के लिए कहा गया, उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पास में अगर जाके हम लोग देखा जाए सर क्या किस तरीके की बात हो रहा है। पहले में अगर बात की जाए सर, इस वाले में, लेफ्ट वाले में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट, हाँ सॉरी, राइट हैंड रूल। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सर किसमें, इस वाले में, तो इनका देख रहे हो सर बच्चा, ये थंब क्या दिखा रहा है हम लोगों को? ये जो थंब है वो ही हम लोगों को बताना है किस वाले नियम में? लेफ्ट वाले में हम लोग को आखिरी लाइन किसकी लिखनी रहेगी? इनकी। और राइट वाले में सर हम लोग को आखिरी लाइन किसकी रहेगी सर? करंट के बारे में। तो कैसे लिखेंगे? इफ वी स्ट्रेच आवर थंब, फिर उसके बाद आपका सर फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फोर फिंगर shows the direction of, कौन सा सर? फील्ड, एंड थंब shows the direction, नहीं, एंड दी मिडिल फिंगर shows the current, देन आपका सर थंब जो शो करेगा वो मोशन होगा या फिर मूवमेंट होगा सर कंडक्टर का। ठीक है, या डायरेक्शन अप्लाई की। उसी तरीके सर इसमें तीनों को हमने स्ट्रेच कर दिया सर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसमें हम लोग का थंब बता रहा है मोशन, और अगर ये डायरेक्शन बता रहा है सर आपका फोर फिंगर फील्ड की, तभी आपका जो मिडिल फिंगर होगा सर वो क्या बताएगा? करंट की डायरेक्शन को। ओके, समझ में आया बच्चा? ठीक है। ओके बच्चों, तो ये नई टॉपिक एक और क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है सर? ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। क्या कर रहा है सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले रहा है और हम लोग को किस में कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, द फैक्ट क्या है सर? अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके अंदर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है सर, एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर। वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो किसके में यूज किया जा रहा है सर? इलेक्ट्रिक मोटर में। ठीक है,
फोर्स एक्सपीरियंस करने के बाद उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं सर इलेक्ट्रिक मोटर में। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये क्या कर रहा है सर, शाफ्ट को जो रोटेट करा रहे थे काइनेटिक एनर्जी दिया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दी और उसी काइनेटिक एनर्जी को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द फैक्ट दैट व्हाट चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बार बार जो चेंज हो रही है सर मैग्नेटिक फील्ड, अब इसका वर्किंग भी हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। बार बार जो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बार बार इसका मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है, उसी कारण कंडक्टर में क्या है सर, एक करंट इंड्यूस हो गई, और जिसका यूज किसमें किया जाता है सर, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नोट करें इसको जल्दी से। हो गया सभी का? ओके, तो आज तक के लिए सर यहीं पे आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी से उम्मीद करते हैं सर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को इससे मिला होगा सर, पढ़िए। इसी के साथ सर हम लोग नई टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय।